एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। हमने अपने चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें उसने हमें कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सर्कल्स एरिया। Use the formula area is equals to pi into radius, where pi is the constant value 3.14159. Note: define a constant macro pi with hash define directives। इस प्रोग्राम में उसने हमें कहा है कि आपने जो है सर्कल का रेडियस यूज़र से लेना है और उसका एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात उसने कहा है कि आप हैश इन डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए कोस्टेड वैल्यू डिफ़ाइन करनी है पाई की। हम कोस्टेड को दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हम प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट एंड देन हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पर भी हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसने हमें कहा है कि हैश डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए। तो हमने यहाँ पर हैश डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करना है पाई वाले कॉन्स्टेंट को। पाई जो है कॉन्स्टेंट है, तो उसको हमने हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू कॉन्स्टेंट के लिए जो है डिफाइन करना है एंड देन इसको कंप्यूटर में यूज़ करना है, प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम हैश इंक्लूड को यूज़ करते थे अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने के लिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। इसी तरह हम हैश डिफाइन को यूज़ करेंगे एक पाई कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए। तो हम लिखेंगे हैश डिफाइन, फिर हम लिखेंगे पाई और उसकी वैल्यू ऐसे ही साथ लिख देंगे 3.141। अब आप कंप्लीट वैल्यू भी लिख सकते हैं और इतनी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हैश डिफाइंस के थ्रू हैश डिफाइन इज़ यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो वॉइड मेन से हमारा फंक्शन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। फ्लोट लिया है हमने, फ्लोट टाइप वेरिएबल लिए हैं दो, आर जो कि रेडियस के लिए है और एरिया जो है हमारा एरिया को स्टोर करेगा, ठीक है। हमने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है ताकि मेमोरी में जो भी गार्बेज वैल्यू है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट एफ एंटर रेडियस। हमने यूज़र को कहा है कि एंटर करे रेडियस, और फिर हमने स्कैन एफ के थ्रू अपना जो इनपुट है वो रेडियस में यानी कि आर वेरिएबल में स्टोर करवाई है। हमने लिखा है परसेंट एफ, क्योंकि हमारे पास जो आर है वो एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, तो इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ यूज़ किया कंपाइलर को बताने के लिए। और अब हमारे पास जो भी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू वो आर वाले वेरिएबल में जाकर रैम में स्टोर हो जाएगी। फिर हमने जो उन्होंने हमें फार्मूला बताया था यहाँ पर एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस, ये हमने यूज़ किया है। अब रेडियस को हमने आर वेरिएबल से डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल्स टू पाई जो हमने यहाँ पर कौन सा डिफाइन किया है, पी और आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा पी आई इंटू पाई इंटू आर। यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो स्टैटिक का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ, और फिर हमने एरिया की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंट एफ, यानी कि यहाँ पर इस परसेंट एफ की जगह कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, शो होगी, एरिया वाली वैल्यू शो होगी। प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया, ये वाली लाइन क्या करेगी, एरिया की वैल्यू को प्रिंट करेगी। फिर हमने गेट सी एच फंक्शन को यूज़ किया और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा और इसकी आउटपुट कैसे दिखेगी। सबसे पहले हमने लिखा रैम और एक चार्ज पे लिखा आउटपुट। रैम में दो वेरिएबल बनाए, आर और एरिया। फिर हमने आर में और एरिया में अपनी दो वैल्यूज़ स्टोर करवानी है। सबसे पहले हम आर को यानी कि रेडियस को यूज़र से लेंगे। हमने लिखा एंटर रेडियस। लेट्स सपोज हाँ यूज़र ने एंटर किया 10, तो 10 जाकर रेडियस में आर में स्टोर हो गया। फिर एरिया वाला जो फार्मूला है वो कैलकुलेट होगा, जो कि है एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस। तो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और एरिया को जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31.400, तो वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन में जिसमें हमने अपनी आउटपुट शो करवाई है यहाँ पर प्रिंट एफ के थ्रू, तो उसके थ्रू हमारी जो आउटपुट है वो इस तरह से आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद। एरिया इज इक्वल टू 31.400, और यह हाँ हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।